एक बहुत ही अहम मामला है HIV एड्स से मुतालिक कुछ हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। इतलात के मुताबिक एक सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन दोबारा लगाने से सैकड़ों बच्चे HIV का शिकार हुए। 9 बच्चों की जान भी चली गई। मुल्क में HIV और एड्स के बढ़ते केसेस का तदारुक कैसे किया जा सकता है? ये गफलत हुई कैसे? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और ये अभी से नहीं हो रही, कई सालों से इस तरह की गफलत हो रही है और हम इसको एक्सेप्ट करने के बजाय हर दफ़ा रीज़न कर देते हैं और जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनका ख़ात्मा करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे होते। फ़िलहाल बात करते हैं, डॉक्टर अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं वबाई अमराज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली HIV के बारे में बहुत सारी पाकिस्तान में मिथ्स रही हैं कि कैसे होगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, झूठा पीले नहीं करें, ऑल दैट। बट ये जो नया इंकशाफ है जिसमें हम देख रहे हैं कि आए रोज़ झूठा इंजेक्शन लगा दिया जाता है, एक इंजेक्शन कई लोगों को लगा दिया जाता है, सिरिंज हटाकर बाकी जो उसकी बॉडी है उसको यूज़ कर लिया जाता है। ये ज़रा बताइए तो इसके ज़रिए कैसे मुंतकिल हो रहा है, ये प्रैक्टिस कैसे कर रही हैं ये क्लिनिक्स? रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि वो लोग जो है वो इंजेक्शन को रीयूज़ करते हैं और नॉन स्क्रीन ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं जिसको जो है प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं किया जाता। और अगर वो किसी HIV स्क्रीन पेशेंट के ऊपर यानी HIV नॉन पेशेंट के ऊपर यूज़ हो चुके हों या अननोन पेशेंट पे यूज़ हो चुके हों, तो उससे वो क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से वहाँ दूसरे पेशेंट तक चली जाती है वो बीमारी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये सिर्फ क्लिनिक्स में प्रैक्टिस हो रहा है या फिर ये जो रिपोर्ट आई है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। देखें, इस वक्त मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता कि ये किस वजह से वहाँ पर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर लुक इनटू कर रही है। मगर एज फार एज आई नो और जो रीजन है हमारे पास वो बहुत कॉमन है और हम उन्हीं रीजन से नहीं बच रहे होते हैं। दोबारा सिरिंजेस यूज की जा रही होती हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ब्लड डोनर्स हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे ब्लड जो है वो स्क्रीन ही नहीं होता। HIV एक नॉन बीमारी है, मगर उसके अलावा कई बीमारियां हैं जो कि ब्लड से ट्रांसफर हो सकती हैं, तो उसके लिए स्क्रीन नहीं होता। उसके अलावा आप लोकल जो आप अपने इलाके में चले जाइए तो वहाँ नाई हजाम ये जो अपने उस्तरे और जो ब्लेड्स यूज करते हैं ये भी मल्टीपल टाइम यूज हो रहे होते हैं, इनसे भी ट्रांसफर हो सकती है। फिर कई डेंटिस्ट ऐसे होते हैं हमारे पास जो लोकल एरियाज में बैठे हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल नहीं होते हैं। तो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C नॉन बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां। अच्छा, अब एक बहुत कॉमन सी बात है, ओवर एंड ओवर मैं इस बात को कई बार हम लोग खास करके HIV हो, हेपेटाइटिस हो, इसके ऊपर कई बार दुनिया बोल है में बात हुई है और बार बार हम यही बात कर रहे होते हैं कि जी इस वजह से ये फैल रहा है। लेट्स से मशीनरी रीयूज़ की जा रही है, इक्विपमेंट रीयूज़ की जा रही है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये इतनी सादा सी बात है कि इसको समझने के लिए आपको कोई आइंस्टाइन IQ नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। बट इस वक्त डॉक्टर साहब मसला ये है कि 4 साल तो हमें हो गए हैं ये सुनते हुए कि जी डायलिसिस के मरीजों से फैल गया HIV या हेपेटाइटिस डायलिसिस के मरीजों से फैल गया। सिरिंज बचपन से मेरे ख्याल में हम जब इसकी HIV की कैंपेन होना शुरू हुई थी तो किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज ना लगाएं। 20 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद क्या हम अपने मेडिकल स्टाफ को और क्लिनिक ओनर्स को नहीं ट्रेन कर पाए? ऑब्वियसली इसके पीछे एक माफिया काम कर रहा है ना, तो वो माफिया क्यों पकड़ा नहीं जा रहा? आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रह रही है? देखिए, मैं इस पे तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ और हम लोग ये चीजें फेस कर होते हैं। हमारे पास मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं और उन बेचारों को नहीं मालूम होता कि उन तक की कोई बीमारी ऐसी आ गई है जो कि डेफिनेटली ब्लड बॉर्न डिजीज थी, जो उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या ऐसी चीजें नहीं है। तो बहुत सारी लैकिंग्स हैं हमारे पास जो हम समझ सकते हैं। कुछ हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि सॉर्ट आउट होना चाहिए और उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए ताकि हम इसको यानी इससे निजात हासिल कर सके। वरना एज यू सेड कि 20 साल गुजर गए, अब 20 साल क्या 200 साल गुजर जाएंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। वैसे डॉक्टर अवैस, आप जो कह रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर इन द प्रैक्टिस फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, राइट? और आप या आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं जो कि पूरा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का,
दे आर वन सेगमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस, लेकिन आपने अपने सामने ये चीज़ें होती हुई देखी हैं और हम बार बार सरकारी अस्पताल इसलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज देखिए दूर दराज इलाकों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ देखने नहीं जा रहा, होना तो वहाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ आती है तो चले समझ आता है कि देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ हॉस्पिटल देयर रिंग्स द अलार्म। सो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक सरकारी हॉस्पिटल में चेक एंड बैलेंस का क्या मैकेनिज्म होता है? क्या कोई भी आए उसको उसी तरह लगा दें आंख बंद करके एंड ऑल? एक एडमिन होती है, एक इंतजामिया होती है आप लोगों के पीछे जो देख रही होती है कि ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि अगर सरकारी अस्पताल से ऐसी खबरें आए, वो फेलियर किसका है? वो प्योर पैरामेडिक का है, डॉक्टर का है, इंतजामिया का है, किसका है? देखिए, इन दी एंड नुकसान तो हम पेशेंट्स का ही है जो सारी इसमें इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मगर हाँ, आपकी बात सही है, डॉक्टर्स का है मैं नहीं कह सकता। मुझे वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि मुझे नहीं मालूम कि ये गवर्नमेंट का काम है वो, और हमारी इंतजामिया का काम है वो देखेगी इसके अंदर कि कहाँ किस लेवल पे ये प्रॉब्लम निकल रही है। बट एज आई सेड कि हमारी ये बीमारी बहुत इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। HIV, हेपेटाइटिस सी ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा मौजूद है, और हम लोग एज अ ह्यूमन जब हम कहीं हॉस्पिटल जाते हैं और अगर कोई हमें बोल दे कि जी हमें आपको स्क्रीन करना है HIV के लिए, तो एट दैट वेरी इंस्टेंट पे हम डर जाते हैं कि जी क्यों, किस लिए, किस वजह से। वी माइट हैव अक्वायर्ड इट, हो सकता है हमें हमारे अंदर सिम्टम्स अभी डेवलप ना हुए हों, वो अंदर हो मौजूद, तो इसकी टैबू को भी खत्म करने की जरूरत है। आप इसको जितना जल्दी डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उतना जल्दी इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये तो वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये तो पहले फाउंड आउट करने की जरूरत है, और ये वो मैनेजमेंट बता सकती है वहां पर जो वहां वर्किंग है या जो गवर्नमेंट वहां मौजूद है। लेकिन अब लेट्स कम टू योर फील्ड से रिलेटेड एक सवाल है, एंड आई थिंक आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। लेट्स से मैं किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी, हाइपोथेटिकली आप एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के डॉक्टर हैं, वहाँ पर सिरिंजेस ख़त्म हो गई हैं और अब रीयूज़ की जा रही है। लेट्स से ये एक वजह हो सकती है। मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि लास्ट जो रिपोर्ट आई थी ना, और जब सवालात किए गए थे तो उसमें ये कहा गया था कि जी हमारे पास गिवन सिरिंजेस ही नहीं होती, रीयूज़ हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि किसी शख्स को कोई बीमारी मुंतकिल करने से बेहतर ये होगा कि उसको ये कह दिया जाए कि भाई सिरिंजेस नहीं हैं, जाओ जाके ख़रीद लाओ, कहीं और से इलाज कर दो, बजाय इसके कि उसको नई बीमारी दे दो जिसका उसे कई साल पता भी नहीं चलेगा। सो व्हाट शुड बी द प्रैक्टिस? मैं जाऊँ एज अ पेशेंट तो पहले पूछूं भाई सिरिंज है मुझे दिखाओ, नई है, नई पुरानी है, मशीनरी साफ है, क्या करूँ मैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं और जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में प्रैक्टिसेस हैं, स्टाफ हमेशा आपके बेड साइड पे आके सिरिंज ओपन करता है और वहीं पर ही वो सैंपल एक्सट्रैक्ट करना या वो जो वो बनाना, ड्रग बनाना, ये सारी चीजें वहां पे बहुत सारी जगहों पे हम ये कर रहे होते हैं। तो सिरिंज आपके सामने ओपन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरिंजेस अवेलेबल ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है, हो ही नहीं सकती कि आप इस बात को लेके ये कहें कि जी मैं मल्टीपल टाइम यूज कर रहा हूँ उसे, क्योंकि ऑब्वियसली HIV नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन माई सेल्फ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तो हम सब जानते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, डेंगू भी ट्रांसफर हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस शुड नेवर बी प्रैक्टिस। एंड एज फार एज आई नो, जिन अच्छे इंस्टीट्यूट और जिन इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूँ वहां कभी ये चीज प्रैक्टिस नहीं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस खान साहब आपके वक्त। एंड द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि ठीक है कि दूर दराज इलाकों में इस तरह की चीज़ें आएँ जो कि अगेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े शहरों के बड़े सरकारी अस्पतालों से ऐसी खबरें आएँ तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।